इस खबर का रुख कर लेते हैं। इंडिया गठबंधन की कल विधायक दल की बैठक होगी, उससे पहले कांग्रेस के विधायक दल की बैठक होगी। इस विधायक दल की बैठक में पहले कांग्रेस अपना विधायक दल का नेता चुनेगी, उसके बाद संयुक्त विधायक दल की बैठक होगी जिसमें हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने रांची से भेजी है। हेमंत सोरेन को कल विधायक दल का नेता चुना जाएगा। विधायक दल का नेता चुने जाने से पहले इंडिया गठबंधन के विधायकों की अलग अलग जो घटक दल हैं उनके विधायक दल की बैठक होगी। सभी अपने अपने विधायक दल के नेता चुनेंगे और फिर संयुक्त विधायक दल की बैठक में हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद वे सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। झारखंड में 56 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती हैं। पिछली बार से 8 ज़्यादा सीटों पर इंडिया गठबंधन काबिज हुआ है। मनीष कुमार हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, कल ही हो जाएगा विधायक दल के नेता का चुनाव और कल ही दावा भी पेश कर देंगे? चटमंगनी पट गया। देखिए विकास, कल दावा पेश करेंगे या नहीं, लेकिन जो नेता चुनने की जो फॉर्मेलिटी है, जो औपचारिकता है, वो सभी सहयोगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चाहते हैं कि वो कल पूरी कर ली जाए। हालांकि अभी भी आपको मालूम है कि विधानसभा का जो अभी समयावधि है वो अभी भी बचा हुआ है, लेकिन चूंकि एक बार ये सरकार आज रात तक जब चुनाव आयोग सभी 81 सीटों का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद विधिवत रूप से कल के दिन ही हेमंत सोरेन पहले अपना इस्तीफा भी सौंप देंगे। हालांकि थोड़ी सी कल की बैठक को लेकर अभी थोड़ी से ये भी कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारे विधायकों को काफी दूर से आना है। कई लोगों के अभी सर्टिफिकेट मिलने भी बाकी हैं, तो वो कल तक पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि वो विलंब भी हो सकता है। ऐसे में बैठकों का दौर कल दिन भर जारी रहेगा और ये जो औपचारिकता है नेता चुनने की वो कल ही पूरा कर लिया जाएगा। अभी समय रखा गया है सुबह 10 बजे कांग्रेस विधायक दल का और 11:30 बजे संयुक्त इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनकी बैठक होगी। विकास, मनीष, ये पूछना था आपसे कि ये जो सरकार अब बनने जा रही है इसकी क्या कंपोजिशन रहेगी? क्या आपको लगता है कि इसमें कांग्रेस और आरजेडी के नेता भी इसमें मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? अगर आपको याद हो तो 2019 में भी जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनी थी उस समय भी आरजेडी के एक विधायक थे सत्यानंद भोक्ता। इस बार उनकी बेटी चतरा से चुनाव लड़ी, वो हार गई, तो वो भी मंत्रिमंडल में थे। लेकिन जो चूंकि इस बार सीपीआई-एमएल के भी विधायक जीत कर आए हैं, वो भी इंडिया गठबंधन के ही कोलिशन पार्टनर है। लेकिन सीपीआई-एमएल, अगर आपको याद हो तो बिहार में भी वो सरकार में शामिल नहीं हुई थी और उसने आउटसाइड सपोर्ट किया था। तो यहाँ भी झारखंड में भी सीपीआई-एमएल का आउटसाइड सपोर्ट ही होगा। और जहाँ तक कांग्रेस और आरजेडी का सवाल है तो वो निश्चित रूप से सरकार में शामिल होगी। और जहाँ तक मंत्रिमंडल का सवाल है तो यहाँ पर 4 विधायकों पर 1 मंत्री पद मिलता है। इसी के आधार पर पिछले बार भी कांग्रेस को 4 मंत्रिमंडल मिला था और जो जेएमएम है उसके 8 मंत्री हुए थे। तो शपथ ग्रहण समारोह कब तक होने की संभावना है? आप इशारा भी दे रहे थे कि इस बार जो शपथ ग्रहण समारोह होगा बहुत भव्य होगा, क्योंकि ऐतिहासिक अवसर है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने सत्ता में दोबारा वापसी की है। देखिए, सत्ता में वापसी अगर आपको याद हो तो 2005 में अर्जुन मुंडा की भी सरकार ने किया था, लेकिन वो अल्पमत की सरकार थी, यानी कि उनकी जो उन्हें बहुमत का आंकड़ा उस समय नहीं मिला था। और उसके पहले अगर आपको याद हो तो बड़ा ड्रामा हुआ था। उस समय के राज्यपाल ने पहले शिबू सोरेन को कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन ये पहली बार है कि कोई जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो वापस सत्ता में अब पहले से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से वापसी की है। इसलिए निश्चित रूप से हेमंत सोरेन की कोशिश होगी कि इस बार का जो शपथ ग्रहण समारोह हो या मंत्रिमंडल का शपथ जो हो वो भव्य हो और इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी हैं वो और उनके जो वरिष्ठ नेता हैं वो उस समय यहाँ पर उपस्थित हों। ठीक है।